यूपी को धमकी देने वाला तौकीर रजा अगले 24 घंटों में होगा गिरफ्तार, खदेड़ देगी यूपी पुलिस। कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। लावा अंदर अंदर बहुत पनप रहा है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। न पुलिस की लाठी से डरते हैं, न गोली से डरते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 8 फरवरी को हल्द्वानी में जबरदस्त हिंसा हुई। सरकारी जमीन पर अवैध ढांचे को तोड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला कर दिया गया था। कुछ शरारती तत्वों ने बनबुलपुरा में जमकर उत्पात मचाया था, जिसके बाद से ही धामी सरकार फुल एक्शन मोड में है। एक तरफ हल्द्वानी में यह हिंसा हुई थी और उसके ठीक अगले दिन यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ भाषण देते हुए सैकड़ों मुस्लिमों को सड़क पर इकट्ठा कर लिया था। इस दौरान तौकीर रजा ने न सिर्फ अपनी गिरफ्तारी देने की मांग की थी, बल्कि जमकर भड़काऊ भाषण भी दिया था। कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा कि गीजर में सेफ्टी वाल्व लगा होता है, लावा अंदर अंदर बहुत पनप रहा है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। मैंने ये छोटा सा काम करके लोगों के जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश की है और सेफ्टी वाल्व का काम किया है। मैंने उस प्रेशर को दूसरे रास्ते से निकाला है ताकि वो जो हमारे शहर का अमन खराब ना हो। हुकूमत को हमारा इसमें साथ देना चाहिए। अगर हुकूमत दंगा और फसाद चाहती है तो हम तैयार हैं। न पुलिस की लाठी से डरते हैं, न गोली से डरते हैं। धामी पागल हो चुका है। उसने ये देखा कि नरेंद्र मोदी ने जब वो मुख्यमंत्री हुआ करता था तब उसने गोधरा कांड कराया, फसाद कराया, मुसलमानों का कत्लेआम कराया, प्रधानमंत्री बन गया। तो अब ये छोटे छोटे मेंढकियों ने भी पैर बढ़ाना शुरू किया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया तो हम भी मुसलमानों को सताएंगे, तो शायद हम भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये तरीके जो है ये हमारे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अब किसी किस्म का बुलडोजर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जितना अपने नौजवानों को कंट्रोल कर सकते थे कर चुके हैं। तौकीर रजा ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि अब हम अपने लड़कों को कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे, अब अंदर लावा पनप रहा है। अगर बुलडोजर चला तो हम भी तैयार हैं। तौकीर रजा ने सीधे सीधे सीएम योगी को चुनौती दी थी। अब किसी किस्म का बुलडोजर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जितना अपने नौजवानों को कंट्रोल कर सकते थे कर चुके हैं। तौकीर रजा के भड़काऊ भाषण के तुरंत बाद बरेली में पत्थरबाजी और बवाल देखा गया था, जिसके बाद पुलिस ने कई अराजक तत्वों को गिरफ्तार भी किया गया था। हल्द्वानी मामले के ठीक बाद बरेली में हिंसा की साजिश रच रहे तौकीर रजा को कब गिरफ्तार किया जाएगा, ये सवाल बहुत दिनों से लोगों के जहन में था, लेकिन अब इस सवाल का जवाब मिलता दिख रहा है। खबर है कि यूपी पुलिस तौकीर रजा को बख्शने के मूड में नहीं है। पुलिस फोर्स पूरी तरह से अलर्ट है। गुरुवार को तौकीर रजा दिल्ली में थे, लेकिन उन्होंने किसी से भी कोई बातचीत नहीं की। अब कोई कह रहा है कि वो नजरबंद हैं, कोई कह रहा है कि वो अब दिल्ली से भी चले गए हैं और बरेली में भी नहीं है। फिलहाल पुलिस तौकीर रजा की एक एक हरकत पर नजर बनाए हुए है। कुछ भी गड़बड़ी हुई तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसी भी खबरें मिल रही हैं। लेकिन गिरफ्तार कब, कहां और कैसे किया जाएगा भी या नहीं, इसकी पुख्ता तौर पर पुष्टि एनएमएफ न्यूज नहीं करता। दूसरी तरफ बरेली के दुकानदारों में तौकीर रजा को लेकर खासी नाराजगी है। दुकानदारों का कहना है कि वो जानबूझकर मुस्लिमों को भड़काकर बरेली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए उस पर एनएसए लगाए जाने की मांग ये दुकानदार कर रहे हैं। बहरहाल अब आपके हिसाब से तौकीर रजा को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं।